हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और बढ़ती हुई ठंड में आपका स्वागत है। पर ठंडी तो होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है ठंडी। तो भाई ठंडी का टाइम है तो होगा, सबका टाइम आता है। एक शर्ट चली थी ना, अपना टाइम आएगा। तो ठंड भाई अपने टाइम पे है, तो आप सबकी तैयारी को और बेहतर करना है। आपको भी टेंशन है सर, अब तो पढ़ना पड़ेगा, शादी भी है सर घर में, और पेपर भी डेट शीट आ गई है सर। तो क्या करें भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि दोबारा पेपर देने का कलेजा नहीं फिर अपने पास। पेपर आपको ही देना, मेहनत से देना, और अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं। तो उसी कार्यक्रम में हम आपके साथ हैं, और आपको हम छोड़ने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि इस टाइम हम लोग काफ़ी बिजी थे अपने एनडीए के बच्चों को लेके। और उन बच्चों का एसएसबी जो है लग चुका है, 30 तारीख से उनकी एसएसबी है। तो जो बच्चे अब बोर्ड्स में हैं, तो हम सब पूरी टीम ने बात की बैठ के कि आप सबके लिए कुछ बेहतर किया जाए। और ये बेहतर से निष्कर्ष ये निकला है कि आप सभी को अब जितने बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, बोले तो 10th एंड 12th के बच्चों के लिए उनकी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। क्या फॉर्मेट है वो आपको आगे दिखेगा कि कैसे हम आपसे बात करने वाले हैं। नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको। नोट्स के लिए आपको सक्सेस वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना है, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लग जाएगी नोट्स की। तो अब टाइम कम है, नोट्स पे आपको फोकस करना है, लेकिन कम की पॉइंट्स आप यहाँ से ले लेंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। तो हम आपको मैथ्स की क्लास कंटिन्यू करते हैं, और एकदम इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करते हैं, जो कि हवा हवा में बातें क्लियर हो जाएंगी सर। क्यों सर, क्योंकि है ना कोई हवा को देख पाया। तो ऐसे अपने सवाल को भी हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। और सवाल आपके आपसे क्यों नहीं सॉल्व होते, रीज़न ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक है। आपकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है जब सवाल आपके सामने आता है। बाकी अगर कोई आपको थोड़ा सा हिंट दे दे तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसे बोलते हैं, आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और जो चैप्टर आज लेके आए आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, थ्योरी बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है। क्या आप सोचते हैं तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ फार्मूले हैं जो हम यूज करेंगे। तो क्लास 12th की मैथ्स में आपका स्वागत है। बैच का नाम इन्फिनिटी था, आपको याद है। उसी इन्फिनिटी बैच को हम लोग रिकंटिन्यू कर रहे हैं, रिस्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर, ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या बात होने वाली है सर, प्रोबेबिलिटी की बात होने वाली है, बेसिक पार्ट 1 की, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी की एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करें, ताकि प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर हो सके। तो आज पार्ट 1 में हम कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे। लगातार हम इनको इनको 2-3 क्लास में एंड करके इस पर PYQ भी करेंगे। क्लियर है, ठीक है सर। चलिए बात करते हैं 12th के बैच की, जो कि बैच का नाम इन्फिनिटी है। टेलीग्राम का सिंबल बना है, इस पर आपको नोट्स मिलेगा भाई। और क्या क्या पढ़ना है 12th में, अगर एक ओवरव्यू ले लें तो मन में कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स की। टोटल 6 यूनिट्स आपको 12th में पढ़नी है। इसमें फर्स्ट आपको रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपको 8 मार्क्स का आने वाला है। एलजबरा की बात करें, एलजबरा आपके लिए 10 मार्क्स का है। इसमें 2 टॉपिक इंट्रोड्यूस होते हैं, एम मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट। तो बात करें 8 मार्क्स, ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स मिला के 10 मार्क्स के। कैलकुलस की बात करें, जो बड़ा पोर्शन है और 12th के लिए डर पैदा करने वाला है, तो ये है 35 मार्क्स का आपके लिए। इसमें सारे इंटीग्रल, AOD, AOP सब कुछ बात करेंगे एकदम इजी लैंग्वेज में आपको। जो अगला टॉपिक हमारा है वेक्टर फैन 3D के साथ, जो कि 14 मार्क्स का है। अगला जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो 5 मार्क्स की है आपकी। एंड जो प्रोबेबिलिटी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं सर, वो आपका है 8 मार्क्स का। तो ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके सामने। CBSE बोर्ड को हमने टारगेट किया है, NCERT को। और ये सारे चैप्टर आपके यूपी बोर्ड में भी हैं। क्लियर, ठीक है सर। तो चलिए आज की क्लास को एकदम बेहतर तरीके से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है सर। तो प्रोबेबिलिटी में हम कैसे बात करेंगे सर,
दिख नहीं रहा है क्या आप लोग को ये? हाँ भाई, नहीं दिख रहा क्या? सब दिख रहा है। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक कवर्ड में, अगर बात करें हम क्या क्या टॉपिक आज कवर होने वाले हैं हमारे। पहला तो हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल स्पेस की, कि सर एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, क्या फॉन्ट का साइज़ छोटा लग रहा है आप लोग को? क्या फॉन्ट का साइज़ छोटा लग रहा है? बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए अच्छा करें, ताकि हमें तो एकदम क्लियर है, आप लोग को सर दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल स्पेस की बात करेंगे, सर इवेंट्स क्या होता है। आज की क्लास बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है, अगर आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आती है तो यानी प्रोबेबिलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से आने वाली है। अगला हम बात करेंगे टाइप ऑफ इवेंट्स की, इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं, शादी वाला इवेंट्स नहीं सर, इंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी, तिलक, विवाह पर शादी, मैरिज, फिर मैरिज एनिवर्सरी, रिसेप्शन पर बहुत, अरे वो इवेंट्स नहीं भाई, ऐसा ही कुछ है अपने यहाँ भी चलेगा। अगली बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, किसी इवेंट्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोबेबिलिटी इसी पे बेस्ड है। एंड जो लास्ट टॉपिक हमारा है एडिशन थ्योरम, जिस पे हम थ्योरम की बात करेंगे। कुछ फार्मूले आपके सामने होंगे, मैं नोट करके लाया हूँ, बाकायदा आप इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये आपकी प्रॉब्लम है। क्लियर? ठीक है सर, चलिए। तो पहली क्या है अपना, पहले को हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट को अगर समझें हम तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक टास्क। क्या? एक टास्क है जो आपको दिया जाता है कि आपको कितने तरीके से कोई काम करना है। जैसे अपन ने बोल दिया आपको कि कल आपको सारे क्वेश्चन लगा के लाने हैं, तो ये आपके लिए क्या है, टास्क है। लेकिन उस टास्क फिर के साथ अगर एक वर्ड ऐड कर दिया जाए, वेल डिफाइन, क्या ऐड कर दिया जाए, वेल डिफाइन, वेल डिफाइन पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या बोला हमने? वेल डिफाइन पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। वेल डिफाइन चीज़ों का पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। सर एक वर्ड आ गया आउटकम्स, इस पे बात करते हैं। पॉसिबल का मतलब तो ठीक है, लेकिन सर वेल डिफाइन थोड़ा समझा देते। चलो भाई, वेल डिफाइन का मतलब होता है, वेल डिफाइन का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्क जिसका रिजल्ट सबके लिए सेम आने वाला है। सर कैसे सर बताइए? जैसे अगर हम आपसे बात करें क्लास 12th में कि योर फेवरेट हीरो नेम, तो हो सकता है कि 5 बच्चे बोलें सर, कुछ बोल दें क्या सर, वरुण धवन, भाई नई मूवी आई है ना इस टाइम। कुछ बोले सर शाहरुख खान, कुछ बोले सलमान खान। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मेरा एक ही था, लेकिन आंसर क्या होते गए, बदलते गए। क्वेश्चन सेम था लेकिन आंसर सबके क्या होते गए, बदलते गए। ये वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन का मतलब ये कि मेरा क्वेश्चन अगर सेम है तो आपका आंसर भी अपने लिए सेम आना चाहिए, वो होता है वेल डिफाइन। जैसे कि सर मैं अगर आपसे बात करूं कि आप किस क्लास में हैं, तो आप कहोगे सर मैं 12th में हूँ। सबका आंसर सेम, बिल्कुल सर सेम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका बोर्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे सभी बच्चे 12th वाले सीबीएसई बोर्ड है, एसएससी वाले एसएससी बोलेंगे। अगर फिर क्या, अगर मैं आपकी प्रोबेबिलिटी में आ जाऊँ, अब कुछ बेसिक आपको पता चला, वेल डिफाइन। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सर टोटल अल्फ़ाबेट्स, तो आप बोलोगे 26। मैं बोलूँ हिंदी में, फिर भी आप सेम बोलोगे। मैं बोलूँ स्टार्टिंग 3 डिजिट इवन नंबर, सबका सेम आएगा। लेस देन 5 नंबर लिस्ट, सबका सेम आएगा। तो एक ऐसा वर्क जो सबके लिए सेम आए, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। वेल डिफाइंड पॉसिबल आउटकम्स आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, इसको हम टास्क भी बोलेंगे। अगर हम आपकी कॉइन की बात करें, 1 कॉइन टॉस्ड, दैट रिजल्ट पर हेड आएगा या टेल आएगा, सबके लिए यही आएगा भाई, सबके लिए यही आएगा, हेड और टेल, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइन। ठीक है सर, एक वर्ड और लिख के आए, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस क्या होगा, ये जो आए आपके रिजल्ट, इन्हीं को बोलेंगे आउटकम्स। काम करने को बोलेंगे एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे आउटकम्स। और इसी आउटकम्स को जब हम एक करली ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो हमारा कहलाएगा सैंपल स्पेस।
आ गई बात समझ में आपको? क्या आया कि सर अगर इसी आउटकम्स को हम एक करली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो हो जाता है सैंपल स्पेस। और वही डिफिनीशन लिखी हुई है, क्या लिखा है कि सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको डिनोट करने का तरीका है कैपिटल एस। इजी लैंग्वेज में डिफिनीशन भी लाए हैं आपके लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला जो है आपका इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? शादी वाला नहीं है, बात कर ली आपसे। एन इवेंट इज सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम। ये क्या है सर? फेवरेबल का मतलब होता है जो आप चाहते हो। जैसे कि सर फेवरेबल में हमने आपसे कहा कि आपके पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 हैं सर। आप चाहते हो सर मुझे इसमें 5 मार्क्स मिल जाए, तो ये आपका फेवरेबल हो गया। जैसे हमने कहा कि आपने हेड और टेल को टॉस किया और आप चाहते हो कि सर मेरे वाले कॉइन पे हेड आ जाए सर, तो ये आपका फेवरेबल हुआ। जो आप चाहते हो वो क्या होता है? फेवरेबल होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इवेंट्स या फेवरेबल आउटकम्स सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम्स सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आगे चलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पूरी प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला है जो मैं आप आज को दे के जा रहा हूँ। उसको आप लेके जाओ, घर पे लेके जाओ, सजा के रखो, कॉपी में रखो, पूरी प्रोबेबिलिटी फिनिश। क्लियर? ठीक है सर। फार्मूला तो लिख के लाए हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही आपकी प्रोबेबिलिटी का एक ही फार्मूला है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन में टी ओ। ये आपका क्या है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है सर। कौन सा? ये वाला। क्लियर? कि प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है अपने पास? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सारी प्रोबेबिलिटी इसी पे निकल के आएगी। जैसे कि सर बताइए कोई प्रोबेबिलिटी और समझाते हैं, तो वही ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये अपॉन में लगा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये भी आपके बुक में लिखी हुई डिफिनीशन होगी, ये फार्मूला होगा। एक बात इसमें आपको गौर करनी है सर, ये क्या लिख के लाए हैं आप, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं ये बात बोलने वाला हूँ कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 से ले करके 1 के बीच में लाई करेगी। पर क्या वो 0 भी होगी? बिल्कुल होगी। तो आप नोट पॉइंट में लिखोगे कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0 देन कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इस बात को आपको नोट रखना है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 देन कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर इवेंट। अगर बात प्रोबेबिलिटी की आएगी तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाती है तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाती है तो श्योर इवेंट। मतलब ये घटना होके रहेगी। अगर फिर क्या, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ इस पर, प्रोबेबिलिटी की बात समझ में आए, ये भी आप नोट रखिएगा। प्रोबेबिलिटी की रेंज कभी कभी आ जाती है तो 0 to 1। क्लियर बात प्रोबेबिलिटी की? ये बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है और समझना है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना? आवाज़ आ रही सभी को? अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ इवेंट पे चर्चा करेंगे, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन खूब बनता है। 12th की पहला क्वेश्चन यहीं से आता है। पहला है आपका एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ इट्स आउटकम। जितने भी आउटकम्स हैं उनका एक एक एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर एक कॉइन को टॉस करो तो हेड आएगा, टेल आएगा, तो एक कर
टेल भी आएगा। तो ये अलग अलग ईच आउटकम वो होता है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। उसी सैंपल स्पेस का एक अलग अलग सेट बनाना। अगला होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट इज यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट। दो या दो से अधिक का सेट बनेगा, टू मोर होना चाहिए। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? सैंपल स्पेस अगर आपको ये दे दिया जाए, और इक्वली लाइकली इवेंट्स कब कहलाते हैं? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए। थोड़ा समझाइए सर, समझिए। इक्वली लाइकली, इसका मतलब ये है, अगर हम आपके सामने एक सैंपल स्पेस लेते हैं डाइस का 1 2 3 4 एंड 5, अगर यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर फाइंड करना हो और बोल दिया जाए, कंडीशन दे दे लेस देन 4, लेस देन 4, ठीक है सर। लेस देन 4 होने का मतलब है कि 4 से छोटे सारे नंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 1 2 एंड 3 बनेगा सर, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको फाइंड आउट करनी हो, बोल दे ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हो जाएगा 4 5 एंड 6। तो अगर इस जगह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो 1/2 आएगा, अगर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो वो भी 1/2 आएगा। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर? ठीक है सर। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, इसको इंटरसेक्शन ऐसे बना लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ये होता है। इंटरसेक्शन को अगर हम थोड़ा सा एक पेज पे समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी को अगर आपको समझना है तो इसका मतलब होता है नो कॉमन, मतलब कोई वैल्यू कॉमन नहीं होगी। कोई भी चीज़, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मतलब कॉमन वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हम इसकी पेन डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये रहा आपका एक, मान लेते हैं ये, और दूसरा आपके सामने रहा ये, ठीक है, ठीक है सर। अगर ये आपका ए है, ये बी है, तो इन ये एरिया पूरा, ये एरिया पूरा, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही दोनों में, तो यह होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि दोनों वैल्यू में कोई भी चीज़ कॉमन सर नहीं है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जहाँ पे 0 हो जाएगी उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब वहाँ पर आपको ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन इक्वल टू वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है सर। अगला दिया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, मतलब जब दो चीज़ों की वैल्यू 1 हो जाए, जैसे कि सर समझा दीजिए थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को अगर समझने की कोशिश करें, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बोल रहा है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब दोनों की वैल्यू 1 हो जाए, दैट मीन्स अगर हम बात करें कि एक कॉइन आपने टॉस किया, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, 1 कॉइन टॉस्ड, तो क्या सिंपल स्पेस बनेगा सर? हेड एंड टेल, सिंपल स्पेस। अगर बात करें गेटिंग हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 सर। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की तो 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ऐड कर दें तो क्या 1 हो जा रहा है? तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मतलब कि पहली की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी को जब हमने ऐड कर दिया तो वैल्यू 1 आ गई, दैट इज कॉल्ड, अरे रुक जाना, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। अगला दिया गया था इंडिपेंडेंट इवेंट, जो कि इंटर की
ट्वेल्थ की बुक का सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे और आपको सारे आंसर निकलते आएंगे। क्लियर? तो ये रहा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? ठीक है सर, इस पे ही क्वेश्चन आता है बुक में। म्यूचुअली हो गया आपके लिए। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट भी होता है जहां पर आपको पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 मिल जाए। उसकी डिफिनीशन आपके सामने लिखी गई है। टू इवेंट्स आर साइड टू बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, देयर आर सर्टेनली ऑकरिंग लिस्ट ऑफ दीज टू इवेंट्स। कम से कम 2 इवेंट्स की ज़रूरत होगी। वन ऑफ दोज इवेंट्स विल डेफिनेटली हैपेंड इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी देयर यूनियन इज 1। इस बात को आपको नोट कर लेना है, पेपर में आएगा तो हम लोग क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आ गई आपके सामने इस क्लास की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी टॉपिक, जिसका नाम है एडिशन थ्योरम। तो 2-3 बातें अगर नए पेज पे लिखना चाहें हम लोग, तो हमने कुछ बातें सीखी हैं सर। क्या कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अगर प्रोबेबिलिटी एक सेकेंड क्या है, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, अगर प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी हो जाता है तो इक्वली लाइकली भी नाम दे देते थे सर। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है तो इसका नाम इक्वली लाइकली। ये पढ़ा सर हमने। और क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट। अगर प्रोबेबिलिटी किसकी पढ़ा हमने, इंडिपेंडेंट की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, ज़्यादा नहीं आती। फिर पेपर में आया है 2-3 बार इससे क्वेश्चन कि अगर पी इंटरसेक्शन ए बी है तो उसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी, लेकिन कंडीशन है कि सर वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट। भाई 12th की क्लास है, टाइम लगेगा। बेसिक से हम लोग चल रहे हैं एकदम तरीके से कि आपको चीज़ें समझ में आए और आपके फेवर में हो आपका क्वेश्चन जो बोर्ड में आए। तो ये जो हम बबल बना रहे हैं इनको आप छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, कई बार बता रहे हैं। ठीक है सर, चलिए एडिशन थ्योरम की अगर बात करें, एक मिनट कुछ छूट गया। कुछ एडिशन थ्योरम्स हैं, ये कैसे आई हैं, ये आपके सामने लिखी गई हैं। आपने जब सेट्स पढ़ा होगा तो उसमें इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की बात करें तो कैसे निकलता है। अगर हम इसको एक वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो शायद आपको थोड़ा सा और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर ये एक बेन है और ये एक दूसरा है, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, समझेंगे बात को। अगर ये ए है ये बी है, ठीक है सर, और एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि ये एरिया सर कॉमन है, दोनों का है। तो अगर अपने को ये पूरा हमारा ए यूनियन बी है, ये पूरा हमारा ए यूनियन बी है, अगर अपने को ये वैल्यू चाहिए सर पूरे बॉक्स वाली तो कैसे मिलेगी। पर इतने को जोड़िए, इतने को जोड़िए, इतने को एक बार तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो यही बात निकल के आती है क्या कि अगर पी ए यूनियन बी हमको फाइंड आउट करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब इसको पूरा निकालिए सर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब दूसरे वाला भी पूरा निकालिए, एंड ये कॉमन एरिया इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इसको करिए माइनस सर, तो हमारा निकल के आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। और ये आया कैसे है ये आपने लिखा हुआ है, प्रूफ इसका क्या है हम नोट करके लाए हैं।
जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़े तो इसी वैल्यू को एन एफ से डिवाइड कर दिया गया था और आपने फार्मूला यही लिखा है, सेट थ्योरी में यूज किया था, एन ए एन बी होता है, आपने एन एफ से डिवाइड कर दिया, तब बन गया आपका प्रोबेबिलिटी। क्लियर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर, ठीक है। वेन डायग्राम का यूज करके हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाए हैं। ठीक है सर, ठीक है। ये एडिशन की कुछ और थ्योरम्स हैं जो आपके लिए लिखी गई हैं। कुछ अगर ना दिख रहा हो तो हम बोल देते हैं, ये तो पहली ही थ्योरम है, ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है, सेम फार्मूला है, इसको आपको बेहतर तरीके से समझना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरसेक्शन का है, एग्जैक्टली के लिए भी दिया है, इंटरसेक्शन ए नॉट का दिया है। और आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू बच्चों, आप सबको ये क्लास बिल्कुल मज़ा आई होगी। फर्स्ट क्लास थी, बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन हुआ टर्मिनोलॉजी का, और जब अगली क्लास कल की आएगी वो इसके आगे वाला टॉपिक होगा, बेहतर तरीके से उसको भी समझेंगे। तो आप सब एक एक क्लास की तैयारी बेहतर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। अगर कोई डाउट आपको होता है तो इसके कैप्शन में कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और अगली क्लास में हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब काम करेंगे और बोर्ड्स में अपने अच्छे मार्क्स लाएंगे, उम्मीद करिए, और बेहतर के लिए और तैयार होइए। थैंक यू बच्चों।